हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है जैसा कर्म वैसा फल। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए। उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूं और सैकड़ों बीघे का जमीन मेरे पास है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। बाबा ने आंखें बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? एक बात पूछूं? नहीं महाराज जी, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? नहीं बाबा, जहां तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देंगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजने शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूं। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जी 75 रुपए हर महीना भेजता हूं, इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे दे दे, यह उसकी मलकियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना कि कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है। दोस्तों, आज की ये कहानी जैसा कर्म वैसा फल आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।